था। इस जंगल के जानवरों में बड़े ही एकता थी। अगर किसी जंगल का जानवर इनके जंगल में जानवरों को मारता तो वो इसका जीना मुश्किल कर देते थे। आज तक उन्होंने कभी भी खुद को एक दूसरे से अलग नहीं किया। इसी जंगल में एक शेरनी ने एक अद्भुत शक्तियों वाले शेर को जन्म दिया। वो शेर का बच्चा बड़ा ही सुंदर था। जंगल के सभी जानवर शेरनी के इस बच्चे को देखकर बहुत ही खुश थे। अरे वाह शेरनी, तुम्हारे बेटे के पास बड़ी ही अनोखी शक्तियां हैं। ये बड़ा होकर इस जंगल की जरूर रक्षा करेगा। वहीं इनके पास वाले जंगल में रहने वाले बाघ को ये बात पता चलती है तो वो इस जादुई शेर को इनके जंगल से उठाने का प्लान बनाते हैं। अरे सुनो भाइयों, पास वाले जंगल में एक अनोखी शक्तियों वाले शेर ने जन्म लिया है। वो शेर आने वाले दिनों में हमारे जंगल के लिए फायदेमंद होगा। तुमने ठीक कहा बाघ, हम इसकी शक्तियाँ अपने शैतानी फायदों के लिए इस्तेमाल करेंगे और आज रात ही हमें उस जंगल से उसे किडनैप करना होगा। तभी रात होने पर दो बाघ चुपके से उनके जंगल में दाखिल होते हैं और उस अद्भुत शक्तियों वाले शेर को वहां से उठा ले जाते हैं। और सुबह होने पर वो बाघ उस शेर को उठाने पर बहुत खुश थे। सुनो सुनो भाइयों, ध्यान से सुनो। अब हम इसके बड़ा होने का इंतजार करेंगे और जब ये बड़ा होगा तो हम इसकी शक्तियों से सारे पास के जंगलों पर राज करेंगे। उनके जंगल में जब ये बात पता चलती है कि शेरनी का बेटा शेरा गायब है तो उनके जंगल में हलचल मच जाती है। उधर शेरनी भी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। जिस किसी ने भी मेरे बेटे को मुझसे जुदा किया है उसे इसका हिसाब जरूर देना होगा। तब शेरनी बड़े गुस्से में थी और वो गुस्से से इस जंगल के रक्षक गब्बर शेर के पास जाती है। गब्बर शेर बड़ा ही खतरनाक था। आसपास के जंगल के सभी जानवर गब्बर शेर की दहशत से बड़ा डरते थे और गब्बर शेर भी जुल्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देता था, यहाँ तक के इन्हें जान से मार डालता था। तब शेरनी गब्बर शेर को अपनी पूरी बात बताती है और गब्बर शेर कहता है, बताओ शेरनी, किसकी इतनी मजाल जो कि मेरे होते हुए इस जंगल के जानवरों पर अत्याचार करे। गब्बर शेर अभी ये पूछ ही रहा था कि वहाँ पर एक उल्लू आता है। गब्बर शेर, हमें पता चल गया है कि शेरनी के बेटे को किसने उठाया है, तो जल्दी से बताओ कौन है वो, ताकि मैं उसे जाकर जान से मार डालूं। महाराज शेर, मैं अभी पास वाले जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ के बाघों ने रात के अंधेरे में शेरनी के बेटे को किडनैप किया है। सुनो उल्लू, इस जंगल के खबरी भालू को खबर करो कि वो मेरा पैगाम उस जंगल के बाघ तक पहुँचाए कि कल तक अगर उन्होंने शेरनी के बेटे को रिहा नहीं किया तो मैं खुद उनके जंगल में शेरनी के बेटे को लेने आऊँगा और उन्हें मैं अपना कहर भी दिखाऊंगा। तब उल्लू भालू को बताकर उसे उन बाघ के जंगल में भेजता है। भालू को आता देख एक बाघ बोलता है, अरे ये तो उस जंगल का खबरी भालू है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। तब भालू उनके पास जाकर बोलता है, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। हम सब जान चुके हैं कि शेरनी के बच्चे को तुमने ही चुराया है। हाँ हाँ, हमने ही चुराया है, तुम क्या कर लोगे हमारा। सुन लो मेरी बात, शायद तुम हमें नहीं जानते। जो कोई भी हमारे जंगल में किसी को नुकसान पहुंचाता है हम उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। और अब तो वैसे भी ये बात गब्बर को पता चल गई है। अब भी अगर तुमने शेरनी के बेटे को मेरे साथ नहीं भेजा तो खुद गब्बर आकर यहाँ से उसे ले जाएगा। तो ठीक है भालू, जाकर बोल दो अपने महाराज गब्बर से कि अगर उसमें हिम्मत है तो यहाँ से आकर शेर के बच्चे को ले जाकर दिखाए। तब भालू वापस आकर गब्बर को बाघ की पूरी बात बताता है। भालू की बात सुनकर गब्बर बड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है, जाओ भालू और मेरे साथियों को जल्दी तैयार होने के लिए बोलो। अब वक्त आ गया है उन्हें सबक सिखाने का। उन्हें जल्द पता चल जाएगा कि हमसे पंगा लेने का इंजाम क्या होता है। उधर कुछ बाघ तो डर जाते हैं और बोलते हैं, सुनो महाराज, मैंने सुना है कि गब्बर बड़ा ही खूंखार है। वो जो ठान लेता है वो करके ही दिखाता है। हाँ महाराज, मुझे लगता है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम चिंता मत करो,
मैंने जंगल का दरवाजा बंद करवा दिया है, वो जंगल में कभी नहीं घुस पाएगा। उधर गब्बर शेर अपने कुछ साथियों को लेकर उनके जंगल पहुंचता है तो वो देखता है कि उन्होंने जंगल का दरवाजा बंद किया हुआ है। डरपोक बाघों ने जंगल का दरवाजा बंद किया हुआ है, ऐसे हम जंगल में दाखिल नहीं हो सकते। तुम लोग मेरा यहाँ कुछ देर इंतजार करो, मैं कोई रास्ता निकाल कर आता हूँ। तब गब्बर शेर भागता हुआ एक जादुई रास्ते पर पहुंचता है तो इस रास्ते से आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो ठीक है, तुम इस जादुई रास्ते से अंदर आ जाओ। तब गब्बर शेर सीढ़ियां चढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर इसे एक गोल्डन लाइन मिलता है। तब गब्बर शेर गोल्डन लाइन को पूरी बात बताता है और कहता है, अब उन बुज़दिल बाघों ने जंगल का दरवाजा भी बंद कर लिया है, आप किसी भी तरह मुझे उस जंगल के अंदर पहुंचा दीजिए। ठीक है गब्बर शेर, मैं इस जंगल के दरवाजे पर एक लंबी टांगों वाला गाय रास्ता बनाता हूँ और इस पर 2 रास्ते भी बनाऊंगा। तुम एक रास्ते से चढ़कर दूसरे रास्ते से इनके जंगल के अंदर पहुंच जाना। तब गब्बर शेर अपनी शक्तियों से इस जंगल के दरवाजे पर एक लंबी टांगों वाला गाय रास्ता बना देता है और इस गाय के ऊपर 2 रास्ते भी बना देता है। तब गब्बर शेर एक रास्ते से चढ़कर दूसरे रास्ते से इस जंगल के अंदर पहुंच जाता है और अंदर से जंगल का दरवाजा खोल देता है और फिर सभी शेर इस जंगल के अंदर घुस जाते हैं और इन बाघों पर हमला कर देते हैं और सभी बाघों को जान से मार डालते हैं। इस तरह से वो शेरनी के बेटे को रिहा करवाकर शेरनी के हवाले कर देते हैं। उसके बाद से वो फिर से जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह से गब्बर शेर ने गोल्डन लाइन से मदद मांगकर गाय रास्ते की मदद से शेरनी के बेटे को बचा ही लिया। जादुई दुनिया से एक जादुई दरवाजा उतरता है और इसमें से एक जादुई बाघ निकल कर आता है और वो जंगल की ओर चल देता है। थोड़ी दूर चलकर जादुई बाघ को एक सफेद शेर दिखाई देता है जो कि बहुत ही उदास नजर आ रहा था। तब जादुई गोल्डन बाघ इसके पास जाता है और कहता है, अरे शेर भाई, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है क्या? अरे क्या बताऊं भाई, मैं जंगल का राजा होते हुए भी अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सका। हमारे जंगल के एक दुष्ट बाघ ने हमारे जंगल के सभी जानवरों को कहीं कैद कर लिया है और वो इन्हें कुछ ही दिनों में अपना शिकार बना लेगा। लेकिन मैंने इन्हें सारी जगह तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। अरे भाई, ये तो सच में बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन मैं भी तुम्हारे पास अपनी मदद के लिए आया हूँ। मदद? और मैं? लेकिन तुम तो खुद एक जादुई बाघ हो, भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? बात ऐसी है भाई, मैं जादुई दुनिया से आया हूँ। वहाँ के एक शैतानी शक्तियों वाले शेर ने हमारे महाराज बाघ को एक पत्थर का पुतला बना दिया है। इसने हमारी दुनिया में बड़ी भगदड़ मचा रखी है भाई। अरे भाई, तुम तो खुद एक जादुई बाघ हो, तो तुम खुद ही इसे क्यों नहीं मार डालते? अरे नहीं भाई, वो शेर बड़ा ही ताकतवर है, इसे तो सिर्फ हमारे महाराजा ही मार सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें पहले इनके असली रूप में वापस लाना होगा। अच्छा, तो वो अपने असली रूप में वापस कैसे आ सकते हैं? तुम्हारे जंगल में कुछ ही दूरी पर एक गुफा है, तुम्हें इसके अंदर से एक मनी लानी होगी और याद रखना, वो गुफा तुमसे कुछ सवाल भी कर सकती है और तुम्हें बहुत ही सोच समझकर इसका सही जवाब देना होगा। तब शेर इस गुफा के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही देर में इस गुफा के पास पहुंच जाता है। तभी शेर इस गुफा के अंदर जाता है। तभी वहां पर एक विशाल भालू प्रकट होता है जो कि इस मनी की रक्षा कर रहा था। बताओ शेर, कैसे आना हुआ? ले जाओ ये सारा मांस और सोना, ये मैंने तुम्हारे लिए ही रखा हुआ था, तुम इसे ले जा सकते हो। तभी शेर की नजर वहां पर रखी हुई मनी पर पड़ती है। क्या हुआ शेर, ले जाओ ये सब कुछ। नहीं नहीं भालू, मैं इन सब का क्या करूँगा? मैं तो बस एक गोल्डन बाघ की मदद के लिए आया हूँ और वो मनी लेने आया हूँ। क्या तुम मुझे वो मनी दे सकते हो?
शाबाश शेर शाबाश, तुम इस परीक्षा में कामयाब हुए। ये तो बस एक तुम्हारी छोटी सी परीक्षा थी। जाओ शेर, ले जाओ ये मनी। तब शेर वो मनी लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और गोल्डन बाघ के पास पहुँच जाता है। ये लो बाघ, मैंने अपना काम पूरा किया, जाओ इसे ले जाओ। नहीं शेर भाई, इस मनी का प्रयोग सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें मेरे साथ हमारी दुनिया में जाना होगा। तब शेर इस गोल्डन बाघ के साथ इस दरवाजे के अंदर से इनकी दुनिया में चला जाता है। तो वो देखता है कि वहाँ सब कुछ सोने ही सोने का था। तब शेर इस मनी की शक्तियों से इनके महाराज सफेद बाघ को इसके असली रूप में वापस ले आता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शेर, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे जंगल में एक सफ़ेद जादुई बाघ घर बनाता हूँ। जब भी तुम्हें कोई मुसीबत या परेशानी होगी तो तुम इससे मदद ले सकोगे। तभी वहाँ पर वही शैतानी शक्तियों वाला शेर भी पहुँच जाता है। तब बाघ इस पर हमला करके इसे वहीं जान से मार डालता है। तभी शेर वापस अपने जंगल में आ जाता है। तब शेर देखता है कि वहाँ के सभी जानवर आज़ाद घूम रहे थे। ये सब देखकर शेर बहुत ही खुश हो जाता है और शेर की गुफा के पास एक जादुई सफ़ेद बाघ घर भी प्रकट हो जाता है। और फिर शेर को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो शेर इस जादुई घर से मदद मांगता और शेर फिर से जंगल के जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आसमानी दुनिया से दो गोल्डन लाइन उतरते हैं और सालों से बदले की आग में जलते हुए ये दोनों भाई आगे बढ़ रहे थे और यहाँ के राजा काले शेर पर हमला करके इसे जान से मार डालते हैं। भाई, अब इन गद्दारों को ढूंढने का समय आ गया है, वो भी यहीं आसपास ही होंगे। हाँ, अब बदला लेने का समय आ गया है वीरा। इन्हें इस बदले की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। तभी वो दोनों दौड़ते हुए जाते हैं। तब वो देखते हैं कि सभी रंगीन शेर जंगल के जानवरों से कुछ बातें कर रहे थे। तब वीरा और गब्बर तेजी से दौड़ते हुए जाते हैं और इन्हें वहीं वार से जान से मार डालते हैं। तभी वहाँ पर खड़े जंगल के सभी जानवर भड़क उठते हैं। ये तुम दोनों ने क्या किया? हमारे जंगल के सभी सेवकों को तुमने जान से मार डाला। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? शांत हो जाओ सभी। अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा इसे ध्यान से सुनो। मैंने सुना था कि बदला लौट कर आता है। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। आज से 5 वर्ष पहले जब हमारे जंगल पर सिम्बा शेर का राज हुआ करता था, जंगल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। किसी भी जानवर को अपनी जान खोने का डर नहीं था। तब दूसरे जंगल का राजा शेर खान सिम्बा के जंगल की बर्बादी का प्लान बना रहा था। शेर खान चाहता था कि वो सिम्बा के जंगल पर राज करे। शेर खान के जंगल का हर जानवर अपने प्राणों को इससे बचाता फिरता था। उधर सिम्बा अपने साथियों से कहता है, भाइयों, सुना है पास के जंगल में शेर खान नाम का एक बाघ जुल्मों की हद पार कर गया है। हमें वहाँ शांति बनानी होगी। महाराज, मुझे लगता है कि हमें पहले शेर खान को एक चेतावनी देनी चाहिए। तुरंत जाकर लड़ना ठीक नहीं। तब हरे रंग का शेर अपने कुछ रंगीन शेरों को साथ लेकर शेर खान और इसके सेवकों से मिलता है। लेकिन ये क्या? अच्छा, तो सिम्बा ने तुम लोगों को मुझे चेतावनी देने के लिए भेजा है? हाँ शेर खान, इस बेवकूफ सिम्बा को लगता है कि हम तुम्हें यहाँ चेतावनी देने आए हैं, लेकिन इसे क्या पता कि हम भी यहाँ ताज़े मांस की दावत उड़ाने आते हैं। तुम वापस अपने जंगल जाओ और उधर जो कुछ भी हो रहा है मुझे आकर खबर दो। तब शेर खान का एक सेवक सिम्बा की गुफा के पास छिपकर खड़ा हो जाता है। वहाँ एक पंडित सिम्बा को कुछ बता रहा था। सिम्बा, तुम्हारी पत्नी गर्व से है। तुम्हारे आने वाले संतान 2 सुनहरी शेर होंगे। वो बहुत ही बहादुर होने के साथ साथ अद्भुत शक्तियों वाले होंगे। तब ये सारी बातें शेर खान का सेवक सुन लेता है और जाकर अपने राजा शेर खान को ये सारी बातें बता देता है। सालों से मैं जिस चीज की तलाश में था वही होने जा रहा है।
अब कैसे भी मैं सिम्बा के बेटों का खून पी कर ही रहूंगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। सिम्बा की पत्नी गर्भवती है, इसके संतान 2 सुनहरी शेर होंगे। मैं इनका खून पीकर बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस शेरनी को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन खुशकिस्मती से मैं इस दिन शेर खान के जंगल गया हुआ था। मैंने इसकी सारी बातें सुन ली थी, तभी मैं वापस दबे पाऊं अपने जंगल आया और शेरनी को लेकर वहां से बहुत दूर चला गया। लेकिन जब मैंने वहां से वापस आकर देखा तो इन रंगीन शेरों ने मिलकर हमारे महाराज सिम्बा को ही मार दिया था। और आज तक ये सच्चाई मैंने अपने दिल में छुपा कर रखी। और ये गब्बर और वीरा हमारे महाराज सिम्बा ही की संतान हैं। सभी जानवर इस सच्चाई को जानकर बहुत ही हैरान थे। भाइयों, अब इन मकार बागों को भी मौत के घाट उतारना होगा। तब सभी जानवर वीरा और गब्बर के साथ शेर खान और इसके सेवकों को मारने के लिए जाते हैं। उधर शेर खान भी अपने सेवकों के साथ आ रहा था। वीरा और गब्बर इन पर टूट पड़ते हैं और इन्हें जान से मार डालते हैं। तब गब्बर और वीरा अपने पिता के जंगल को इनसे आजाद करवा लेते हैं और इस जंगल पर राज करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले 3 सालों से हर ताकतवर जानवर का शिकार करके ये बाघ इतना